नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों के बारे में। और आज की यहां पर सबसे पहली महत्वपूर्ण जो खबर निकल कर आ रही है कि चीन की हर एक हरकत का भारत जो है वो बेहद बड़ा और करारा जवाब देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जल्द ही एक बेहद बड़ा वॉर यानी कि एक बेहद बड़ी लड़ाई भी शुरू हो सकती है। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहेंगे आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना एक तरफ संधि की बात करता है, यानी कि बैठक करके यहाँ पर जो बातें हैं उन सारी चीजों को सुलझाने की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है हम सभी को पता है। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर एक बेहद बड़ा विश्व युद्ध भी हो सकता है क्या? नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में जो एक बेहद बड़ी अगली खबर आ रही है कि चीन से टकराव को लेकर गडकरी ने कह दिया है कि कोई टेढ़ी आंख करेगा तो हम आंखें उखाड़ सकते हैं। बेहद बड़ी खबर है, पूरी डिटेल देंगे। अब दोस्तों उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ताजा सर्वे में कह चुका है कि यहाँ पर भारतीय समुदाय के 50% जो लोग हैं वो ट्रंप को दे सकते हैं वोट। जी हाँ, बेहद बढ़िया खबर भारत की तरफ से। लेकिन क्या लगता है आपको कि इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की एक बेहद बड़ी सहायता अमेरिका की तरफ से की जा सकती है क्या? और साथ ही में आपको बता दें कि अमेरिका ने वीजा पर लगा दी है पाबंदी, तो चीन बोला कि हांगकांग में कड़ा कर देंगे हम कानून। जी हाँ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच भी एक बेहद बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि इस अभियान के तहत रेलवे जो है वो 9 लाख दिनों तक आप सभी को काम देने वाला है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप भी घर बैठे बैठे रेलवे में काम ले सकते हैं। और साथ ही में हम आप सभी से ये भी पूछते हैं कि आपकी यहाँ पर कौन सी योग्यता है, आप कौन से फील्ड में काम करते हैं, और साथ ही में आपकी उम्र क्या है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर, यहाँ पर इन लोगों को मिल रहा है 1 लाख रुपए और साथ ही में एक लैपटॉप। जी हाँ, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये सारा लाभ मिल सकता है और आपको ये क्या मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक बेहद बड़ी न्यूज आ चुकी है, कब से चालू होगी और क्या कुछ पूरी डिटेल है आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ में आप सभी को बता देंगे कि मॉनसून के ताजा अपडेट्स के बारे में और वेदर रिपोर्ट्स के बारे में। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चाइना के सामान का बहिष्कार करते करते यहाँ पर अब चाइनीज लोगों का भी बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि होटलों में और गेस्ट हाउस में चीन के जो लोग हैं अब नहीं ठहर पाएंगे। तो एक बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में हम आपसे फिर से पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी चीजों का बहिष्कार किया है जो कि चाइना से आती है, और क्या आप आने वाले दिवाली में इस बार सारी चीजों का बहिष्कार करेंगे, जैसे कि लड़ियां हो गई और बहुत सारी जो अन्य चीजें होती हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि अब सड़ेगा चीन का सामान, यानी कि जो राजमा होता है, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों ने 10.5 यानी कि 10.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया है, यानी कि उन सभी लोगों का अब राजमा सड़ने वाला है। और इसी के साथ ना जाने कितनी सारी चीजें उनकी सड़े सड़े यहाँ पर खराब हो जाएंगी। और साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं तो एक बेहद बुरी बात है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो चाइना से आता है। लेकिन आपको बता दें कि अब यूट्यूब जो है वो टिकटॉक को एक बेहद बड़ी टक्कर देने वाला है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर टिड्डी दल जो है वो दिल्ली पहुंचने वाला है, या फिर कह सकते हैं जब तक आप न्यूज सुनेंगे वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। आप सभी को बता दें कि एक बेहद बड़ा खतरा टिड्डी जो है वो सभी लोगों को देने वाला है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बेहद ज्यादा चिंतित और परेशान हो चुके हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि कोको कोला और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों जो है वो बंद होने वाली हैं, बेहद बड़ी सर्विसेज इनकी बंद होने वाली हैं। और आपको पूरी डिटेल देंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें ये जो बंद करने वाली है। और आपको बता दें कि WHO ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है, क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं कि शायद आने वाले 5 महीने 1 साल में कोरोना जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन WHO कहता है कि दुनिया में कोरोना से हालात तो अभी और भी ज्यादा खराब होंगे, जो कि लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? साथ ही में और आपको बता दें यहाँ पर जो हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आप सभी को यहाँ पर एक स्कूटी मिल सकती है। किस प्रकार से आपको ये स्कूटी मिलेगी फ्री में आपको बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू, जी हाँ, ये जो है अमरिंदर सरकार में शामिल हो सकते हैं, वापसी हो सकती है इनकी, किस प्रकार से आपको पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ये सारी जो खबरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपकी जिंदगी के लिए और आपके नॉलेज के लिए, तो इन सारी चीजों को शेयर जरूर करें। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सीधा बढ़ चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प के बाद भारत अब पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुका है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर भी दिखाई देने के बाद भारत अब अपने उच्च मारक क्षमता वाले हथियार LAC पर तैनात कर रहा है, यानी कि
कि आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर कितने ज्यादा संवेदनशील जो है वो हालात हो चुके हैं। क्या यहाँ पर आगे आने वाले समय में वॉर यानी कि एक युद्ध हो सकता है? खैर, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप सभी को बता दें कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवा में दूर मार करने वाली आकाश मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के सरकारी सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में चल रहे निर्माण के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को मुंहतोड़ जवाब दे सके, इसके लिए इन मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख के भारत चीन सीमा पर तैनात कर दिया गया है। और खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बड़ी खबर। यहाँ पर बता दें कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर टकराव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि हम किसी पर भी आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें उखाड़ने का काम कर सकते हैं। यह जज्बा हमारे सैनिकों ने दिखाया है। और आपको क्या लगता है इनकी बातें सुनकर, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि अमेरिका ने वीजा पर लगाई पाबंदी तो चीन बोला कि हांगकांग में कड़ा कर देंगे कानून। जी हां, ताकि अमेरिका से बदला ले सके। और आपको पूरी रिपोर्ट बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। और अमेरिका ने उन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों के हनन का आरोप भी लगाया है। वहीं चीन ने शनिवार को हांगकांग संबंधित मुद्दों को लेकर चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। और साथ ही चीन ने कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वह मजबूत कदम उठाता रहेगा और आगे आने वाले समय में और भी बेहद कड़े फैसले देखने को मिलेंगे। और बहरहाल अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कह दिया है कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन किया है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि आपको भी रोजगार मिलने वाला है, वो भी रेलवे में। जी हाँ, बेहद बड़ी नौकरी, बेहद बड़ी सैलरी। पूरी रिपोर्ट बता दें कि कोरोना वायरस महामारी ने इस मुश्किल दौर को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने 160 प्रोजेक्टों में लगभग 9 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार देने की बात कह दी है। बड़े शहरों से अपने घरों को लौटे प्रवासी कामगारों के लिए एक बेहद बड़ी राहत होगी। और आप सभी से हम एक बार फिर से पूछते हैं कि अभी आप कौन सा रोजगार करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बताना चाहें तो सैलरी भी बता सकते हैं, और आपकी एज वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं। और आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव के मुताबिक रेलवे की ओर से जिन 160 प्रोजेक्टों को सिलेक्ट किया गया है, ये सभी प्रोजेक्ट उन 6 राज्यों के 116 जिलों में हैं जिन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया गया है। रेलवे की ओर से इन 160 प्रोजेक्टों में 20 जून से 31 अक्टूबर तक 1888 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। और इसमें आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको कितने सारे लाभ मिलने वाले हैं। बता दें कि इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। और साथ ही में बता दें कि इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, नई और यहाँ पर नवीनकरणीय ऊर्जा, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इनमें से आप किसी भी सेक्टर में काम करेंगे तो आप सभी को नौकरी मिल जाया करेगी। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि अब लोग सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी वाहनों से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश और दुनिया में फैल चुका है। और आपको बता दें कि कम दूरी की यात्रा के लिए लोग साइकिल चलाने से भी दूर नहीं हटते हैं और पैदल भी चलना ज्यादा पसंद करते हैं। मेट्रो चालू नहीं हुई है, लेकिन शुरू होने के बाद भी इसमें यात्रियों की संख्या काफी कम ही रहने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड यहाँ पर एनवायरनमेंट ने गूगल मोबिलिटी डेटा के जरिए लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली NCR में परिवहन के बदले और तरीकों पर आंकड़े लेकर अध्ययन कर दिया है। लेकिन मेनली यही बात कही जा रही है कि मेट्रो अगर चालू होती है तो कोई भी लोग ज्यादा पसंद नहीं करेंगे कि मेट्रो से सफर करें। आपकी क्या राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए दोस्तों, इसके साथ सीधा बढ़ चलते हैं मौसम समाचार के अपडेट जानते हैं। बता दें कि स्काईमेट ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। और इसके अलावा झारखंड, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान लगा दी है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शेष इलाकों में गंगीय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी हल्की बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगली वाली खबर सुनकर आप बेहद ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले को योगी सरकार ने बेहद बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख
रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सड़क की सौगात ऐसी कैसी? आपको बता दें कि टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा सम्मान आप सोच भी नहीं सकते हैं। बता दें कि जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा और फिर भी नामकरण उनका कर दिया जाएगा, यानी कि सड़क का नाम अब उन लोगों या फिर कहें कि बच्चों के नाम पर पड़ जाया करेगा। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की चीनी सामान का बहिष्कार करने के बाद अब चीनी लोगों का भी बहिष्कार किया जाएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि एक बेहद बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली में। बता दें कि यहाँ पर चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के होटल तथा गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75,000 कमरे मौजूद हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर चीनी लोगों के बहिष्कार के साथ साथ राजमा का भी बहिष्कार किया गया है। 10.5 करोड़ रुपए का राजमा और सुंड का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है, जिसमें से 9 करोड़ रुपए के राजमा थे और 1.5 करोड़ रुपए की सुंडी खरीदी जानी थी। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने नए मोबाइल ऐप यानी कि शॉर्ट्स की टेस्टिंग चालू कर दी है और बता दें कि कंपनी जो है एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए इसकी टेस्टिंग कर रही है और बता दें कि इस ऐप को शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यूजर इस ऐप से टिकटॉक की तरह 15 सेकंड का वीडियो बनाकर शेयर कर पाएंगे। आप सभी से पूछते हैं कि आने वाले समय में अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए शॉर्ट या फिर टिकटॉक, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नीचे कमेंट करें। दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता दी कि दिल्ली के आसपास टिड्डियों के दल के पहुंचने की सूचना ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों दोनों की ही चिंताओं को बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि उज्वा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी टिड्डियों के दल के दिल्ली में प्रवेश करने की कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको बता दें कि इस बात की आशंका है कि शाम तक टिड्डी का दल दिल्ली पहुंच जाए, यानी कि हो सकता है जब तक आप इस न्यूज को सुनेंगे टिड्डी का दल यहां पर आतंक मचा रहा होगा। और आपको बता दें कि वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि सरकार की ओर से अभियान चलाकर किसानों को पहले से ही इन सारी टिड्डियों की जानकारी दे दी गई है, यानी कि टिड्डी दल शायद यहाँ पर बच भी ना पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि शायद टिड्डी दल ना बच पाए या फिर टिड्डी दल यहाँ पर कोहराम मचाएंगे? दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने वाली कंपनी कोको कोला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 दिन तक विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है। और कोको कोला के चेयरमैन कहते हैं कि यहाँ पर संक्षिप्त बयान में उन्होंने कह दिया है कि दुनिया में नस्लवाद की कोई भी जगह नहीं है और इसी प्रकार से इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट बंद करेगी दुनिया भर में अपने सारे रिटेल स्टोर्स। इसकी वजह चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने न्यूज रूम पर सभी रिटेल स्टोर्स को बंद करने की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि डिजिटल स्टोर पर अब फोकस ज्यादा किया जाएगा, यानी कि यही मेन रीजन है जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे रिटेल स्टोर्स को बंद करने जा रही है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख डॉक्टर ट्रेडोस ने कह दिया है, यानी कि आगाह कर दिया है कि भले ही यूरोप में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है। अगले सप्ताह तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पहुंचने वाली है और मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 5 लाख तक पहुंच सकती है। अब दोस्तों इसी के साथ आपको किस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्री में मिल सकती है, चलिए जानते हैं। बता दें कि यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री के लिए ग्राहकों के लिए नए ऑफर्स की पेशकश कर दी है और कंपनी ने यहाँ पर बी अ बाइक बडी नाम से एक स्कीम निकाली है, जो कि यहाँ पर मौजूदा और साथ ही साथ जो नए ग्राहक हैं उन सभी के लिए ऑफर दिया जा रहा है। और बता दें कि यहाँ पर हीरो ई बाइक की खरीद पर 4000 रुपए का आपको डिस्काउंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को ग्लाइड ई स्कूट भी मुफ्त में दिया जाएगा और साथ ही बता दें कि आपको हीरो ऑप्टिमा भी मुफ्त में दिया जाएगा। इसको भी ऑफर के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की पंजाब में आला अफसरशाही में यकायक हुआ फेरबदल बड़ी सियासी हलचल की आहट माना जा रहा है और जिस तरीके के कारण अवतार को रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही चीफ सेक्रेटरी के पद से रुखसत कर अचानक विनी महाजन को उनकी जगह लगा दिया गया, उसी तरीके से अब राज्य मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले बदलाव हो सकते हैं। पिछले काफी समय से अज्ञातवास में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वापसी हो सकती है। उनका उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।